इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो दुख कहानी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें दिलीप सोच रहा था कि मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है। आज हम लोग देखेंगे हमारे इस दुख कहानी के सेकंड पार्ट में, जहाँ पे हमें मिलेगा आगे का चैप्टर। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क किनारे नींबू के वृक्षों की छाया में कोई श्वेत सी चीज़ दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने एक थाली सामने रखकर कुछ बेच रहा है। जो दिलीप था वह कुछ आगे ही आगे बढ़ के जा रहा था। जैसे ही उसने अपना आगे का रास्ता चुना, उसमें उसने देखा कि नींबू के वृक्षों की छाया में कुछ सफ़ेद सी चीज़ उनको दिखाई दी। कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें मालूम हुआ कि कोई एक लड़का था जो सफ़ेद कलर का कुर्ता और पैजामा पहने थाली में सामने रखकर कुछ बेच रहा था। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था। यहाँ पे खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था, ये वाली बात दिलीप सोच रहा है। अब वह इन बातों को भूल चुका था, परंतु इस सर्दी में सुनसान सड़क पर जहाँ कोई आने वाला नहीं, यहाँ यह खोमचा बेचने वाला कैसे बैठा है। जो दिलीप जो था वो सोच रहा था कि इतनी सर्दी में यहाँ पे जहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, जहाँ पे कोई कुछ नहीं खरीदने वाला, वहाँ पे बैठा ये बच्चा कुछ बेच रहा है। खोमचे वाले के क्षुद्र शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले इस सौदागर के पास मिट्टी के तेल की डिबरी तक नहीं है। जो बच्चा निकला था खोमचा बेचने, वहाँ पे उसके पास, वो भी रात में निकला था और उसके पास एक मिट्टी के तेल की डिबरी थी। डिबरी मतलब एक, हम लोग इसे लाइट बोल सकते हैं और दिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। समीप आकर उसे देखा, वह लड़का सर्द हवा में सिकुड़ कर बैठा था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की, एक निगाह उसकी ओर डाली और फिर आंखें झुका ली। जो बच्चा कुछ बेचने के लिए बैठा था, जब दिलीप को सामने देखा तो उसको ऐसा लगा कि शायद कोई ग्राहक आया है जो कुछ खरीद लेगा, पर उसने उनकी तरफ देखा और फिर से अपनी आंखें झुका ली। दिलीप ने और ध्यान से देखा। लड़के के मुख पर खोमचा बेचने वालों की चतुरता न थी, बल्कि उसकी जगह थी एक कायरता। खोमचा बेचने वाले जो लोग होते हैं उनको, वो बहुत ही चतुर होते हैं, पर इस लड़के के चेहरे को देखकर समझ गया था दिलीप कि वह एक कायर जैसा लड़का, मतलब भीरू टाइप का लड़का ये था, ठीक है। उसकी थाली भी खोमचे का थाल ना होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली हल्की मुरादाबादी थाली थी। तराजू भी न थी। थाली में कागज़ के 8 टुकड़ों पर पकौड़े की बराबर बराबर ढेरियाँ लगाकर रख दी गई थी। बस मतलब उस थाली में जिस तरह से कोई सामान बेचा जाएगा उसी तरह से उसका पहले से ही भाग करके रख दिया गया था। अब उसको मापने या फिर तराजू की कोई ज़रूरत नहीं थी उसे मापने के लिए। दिलीप ने सोचा, इस ठंडी रात में हम 2 व्यक्ति बाहर हैं। वह उसके पास जाकर ठिठक गया। मतलब दिलीप सोचा कि इतनी ठंडी रात में हम 2 ही लोग बाहर हैं, तो वो चला गया और जाकर उसके पास बैठ गया। मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु मनुष्यत्व एक चीज़ है जो कभी कभी भेद की सब दीवारों को लांघ जाती है। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा, एक एक पैसे में एक एक ढेरी, एक एक पैसे में एक एक ढेरी। दिलीप को सामने देखकर उसने कहा था कि एक एक पैसे में एक एक ढेरी। एक क्षण चुप रहकर दिलीप ने कहा, सबके कितने पैसे? ये सारी चीज़ों को वो पूछ रहा था। बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, कुछ कम नहीं कर लेगा? सौदा बिक जाने की आशा से जो प्रफुल्लता बालक के चेहरे पर आ गई थी, वह दिलीप के इस प्रश्न से उड़ गई। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी। दिलीप पूछ रहा था कि इस 8 पैसे से ये सारी ढेरियाँ कुछ कम नहीं हो जाएगी? उसने कहा था, मैं तो बेच दूंगा, पर माँ मुझ पर बिगड़ेगी और गुस्सा करेगी। इस उत्तर से दिलीप द्रवित हो गया और बोला,
क्या पैसा माँ को देगा? दिलीप ने पूछा और पूछा कि ये पैसा क्या तुम अपने माँ को दोगे? बच्चे ने हामी भरी। दिलीप ने कहा, अच्छा तब तब सब दे दो। लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपनी रुमाल निकाल कर दे दिया और पकौड़े उसमें बंधवा लिए। इससे आगे का पार्ट जो भी मिलेगा वो आप लोगों को इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।